हम किसी से कोई मांगे ही नहीं, तो छीन रहा है और कुटाई कर रहा है अलग से, हो रहा है ना। आईएएस लोग डर के मारे नहीं बोल रहा आजकल, मैं जानता हूं। तो खराब लगा होगा ना मेरी बात, तो खराब लगने के लिए ही बोले हैं। मीठी टिकिया नहीं कहते, मीठी मीठी गुदगुदी वाला भाषा नहीं करते, सॉरी। एक भी नेशनल एजेंडा, एक आदमी को सीएम बनाना हमारा मकसद नहीं, एक आदमी को पीएम बनाना मकसद नहीं। दलित एजेंडा क्या होगा ये हमारा मकसद है। ओबीसी के साथ साथी बैठे हुए हैं, एक बात ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, अर्जुन सिंह का बर्थडे मनाते हैं? नहीं मनाते ना। तो इतना एहसान फरामोश समाज है। वो व्यक्ति अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दिया, शुक्रिया बोला, बोला आपने शुक्रिया, थैंक यू अर्जुन जी। मैं मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव, जब एचआरडी मिनिस्टर थे। यू बाबा साहब ने कहा था हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है, हमें दीवारों पर लिखो हम देश का राजा बनेंगे। तो राजा बन के करोगे क्या? 15% पॉपुलेशन कैसे राजा बन सकता है? इतना डाइवर्सिटी है देश में, दलितों के कई कई तरह की पार्टियां हैं। दीवारों पे, तो दीवार पे दिख के रोज सपना देकर सो जाना, हम देने वाला बनेंगे। क्या दोगे भैया? कुछ नहीं। व्यापार नहीं, विद्या नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, क्या है देने के लिए? ये मत दिखाइए नहीं तो इंदिरा गांधी ही मनुवादी थी। ये लीजिए, ये लेके आए हैं 1972 में लैंड सीलिंग एक्ट इंदिरा गांधी लाई थी। सारे चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए हरिजन से बहुत अटैक किए जा रहे हैं, आप एक सेल बनाइए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कीजिए, इनको सरकारी नौकरी भरिए, पूरा आरक्षण पूरा कीजिए। और राहुल जी को मैंने वो चिट्ठी दिया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा। नहीं, इसके लिए शुक्रिया नहीं बोले, नहीं। पट्टे पे यहाँ दुकानें खुल रही थी, हम तो ये कह रहे हैं हम तो अभी मिलेंगे राहुल जी से, कहेंगे कि कुछ नहीं, इंदिरा जी ने जो किया था वही वापस ले आओ, हो गया काम खत्म। हम नहीं सरकार बना सकते हैं भाई, दलित सरकार नहीं बना सकता है। दलित का नेतृत्व ने पिछड़ा नहीं स्वीकार करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये तथ्य है, इसको स्वीकार करिए। जो एस्टैब्लिश फोर्सेस है उसमें सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हमें रहना है, उनको मजबूत करना है और अपने डिमांड्स रखने हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये नहीं बनाया है? तो बन लो ना अपने से, काहे नहीं बनते? कुछ इतिहास पता है? जगजीवन राम को धोखा दे दिया। जगजीवन बाबू का जितना योगदान है आपके जीवन में ना इंदिरा जी का, शर्म करिए। उनकी जयंती तक नहीं मनाते हैं आप, उनको याद तक नहीं करते हैं आप। पकड़ पकड़ के नौकरी मिल रहा था, पकड़ पकड़ के। नहीं पढ़ा, चलो माली लो परमानेंट। तो जगजीवन राम भी चमचा हो गए, इंदिरा गांधी मनुवादी हो गई, तो आपका हो गया दिमाग खराब। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। जिस क्लास के प्रति लोगों में थोड़ी बहुत सहानुभूति भी थी, नहीं, अरे बेचारा बहुत दमन हुआ है हजारों साल, चलो थोड़ा मदद कर देते हैं इसकी। सबको गाली दे के आप लोगों ने सबको शत्रु बना दिया। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? बेलची कांड हुआ था तो इंदिरा गांधी हाथी में बैठ गई। अब रोज कांड हो रहा है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, रोज आ रहा है, कोई जा रहा है आपके पास? हुक्मरान बनेंगे ना? दिमाग ठीक कीजिए, अपने मिनिमम डिमांड्स पे आइए, जो पुराने दिन थे वही वापस लाइए, हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री का मिले। अभी लोग चला रहा था कौन मैंने किसका धोखा दे दिया, कौन मैंने गद्दारी कर दी, क्या कर दी, क्या क्या चला रहा था वीडियो सब, हरिजन दर्जन। तो हम बोले हाँ भाई, हम तो मजदूर का पुता है, हैं? बाप मेरे छोटे से क्लर्क थे,
तुम तो नवाब के घर में पैदा हुए, बहन जी बैठती तो बगल में तुम्हारा सिंहासन लगता है ना? नहीं, चिराग पासवान अपने मर्सिडीज में तुमको बैठा के चलता है, माझी जी तुमको माथा पे लेके घूमते हैं, नहीं? ये सब कम सब देखिएगा, अपना खर्चा चलाने के लिए चंदा मांग रहा हूं। हमारे यहाँ 10 लोग रोज परमानेंट खाना खाते हैं, सबको पता है। हम दर्जन हो गए, हम दरी बिछा रहे हैं। अच्छा है, हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को दरी बिछाना चाहिए। अब तुम नवाब हो, तुम तो एकदम बहन जी के बगल में सिंहासन बैठता है, और जब आप जाते हो स्टेज पे तो बहन जी उठ के नमस्ते कर दिया। अरे पागलो, चौखट पे जाके माथा झुका के खाली फोटो खिंचा के दिखाओ, 10-20 हजार रुपया इनाम देंगे, जा। बोले नहीं, और कुछ है? बोले गद्दारी की है। हम कहा गद्दारी किया बे? तेरा खाना खाया तुम्हारे यहाँ, तो पैसा लिया तुमसे, तुम्हारी पार्टी में थे, तुम बीजेपी के साथ है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसी का पालकी ढो रहा है, अब मैं उसके खिलाफ हूं। जितना ही दलित संगठन सब है भाई, तीसरा टर्म बीजेपी पावर में ना, तो हल्ला बोल तो सरकार पे होता है ना, इसमें नहीं बोलेगा। अब देख लेना, आरएसएस बीजेपी नहीं बोलेगा, कांग्रेस ने खराब कर दिया, ये कर दिया, नहीं वो तो पावर में भी नहीं है। तेरे बच्चों को मिला 40,000 का वजीफा एमफिल पीएचडी करने के लिए, शर्म कर। अब कहां मिल रहा है पता करो जरा, पागल सब। ये पागल समाज को ठीक करना है मुझे। मेरे कहने पे रामलीला ग्राउंड जिस दिन भर दोगे, सरकार झुका देंगे, लेकिन आओ नहीं, हम राजा बनेंगे, एमपी बनेंगे, वाह एमपी बनेंगे। अरे हमें कुछ ना बनना है, अब बनना होगा तो आपके रोके रुकेंगे भी नहीं, ये भी तय है। आपके कहने से मैं हिंदू कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूं, और उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम अगर पॉलिटिक्स भी करते हैं तो अपने लिए तभी कोई डिमांड की कोई बता दे कि रतनलाल अपने लिए मांगने गया है कहीं, मुझे दीजिए, नहीं। हम हर समय समाज के लिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी से मिले थे, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो 7 पॉइंट दिया था, और मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, पेज नंबर 26 में डला हुआ। खाली एजुकेशन, वजीफा, स्कॉलरशिप, विदेश पढ़ाई, हम किसी से कोई मांगे ही नहीं, तो छीन रहा है, कुटाई कर रहा है, अलग से हो रहा है ना। आईएएस लोग डर के मारे नहीं बोल रहा आजकल, मैं जानता हूं। तो खराब लगा होगा ना मेरी बात, तो खराब लगने के लिए ही बोले हैं। मीठी टिकिया नहीं कहते, मीठी मीठी गुदगुदी वाला भाषण नहीं करते, सॉरी। एक भी नेशनल एजेंडा, एक आदमी को सीएम बनाना हमारा मकसद नहीं, एक आदमी को पीएम बनाना मकसद नहीं। दलित एजेंडा क्या होगा ये हमारा मकसद है। ओबीसी के साथ साथी बैठे हुए हैं, एक बात ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, अर्जुन सिंह का बर्थडे मनाते हैं? नहीं मनाते ना। तो इतना एहसान फरामोश समाज है। वो व्यक्ति अपने पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दिया, शुक्रिया बोला, बोला आपने शुक्रिया, थैंक यू अर्जुन जी। मैं मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव, जब एचआरडी मिनिस्टर थे यूपीए 1 में। बीपी सिंह, अर्जुन सिंह को तो लेके आपको माथा पे घूमना चाहिए था, आप नहीं करते। बताइए, सब जगजीवन राम को भी गाली दे रहा है। अरे उस समय जो नौकरी करते थे उनसे जाकर पूछिए, सबको गाली दे रहे हैं कि हम खुद सरकार बनाएंगे। अरे मुखिया का चुनाव ना जीत सकते हो यार, कहां तुम, कौन दुनिया में, अनरियलिस्टिक दुनिया में। ट्राइबल तभी कुछ स्टेट में पावरफुल है, पॉपुलेशन है। दलित तो स्कैटर है ना, हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण टोला होता है दलित, हर गांव में। कोई ऐसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा बताओ जिसमें सिर्फ दलित अपने वोट से एमएलए और एमपी जितवा ले, बताइए मुझे। इसलिए बाबा साहब ने 1942 में
पृथक बस्तियों की मांग की थी, सेपरेट विलेजेस और दलित्स। बाबा साहब ने कहा था हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है, हमें दीवारों पर लिखो हम देश का राजा बनेंगे, तो राजा बन के करोगे क्या? 15% पॉपुलेशन कैसे राजा बन सकता है? इतना डाइवर्सिटी है देश में, दलितों के कई कई तरह की पार्टियां हैं। दीवारों पे, तो दीवार पर दिख के रोज सपना देकर सो जाना, हम देने वाला बनेंगे। क्या दोगे भैया? कुछ नहीं। व्यापार नहीं, विद्या नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, क्या है देने के लिए?